हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कल हमने ये सवाल बता रहे थे। हैं? देखिए, कल ये सवाल हम बता रहे थे ना, तो बताते बताते तो तब तक लाइट कट गई थी। यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो लाइट कट गई, तो लाइट आई नहीं, तो इसकी वजह से हम इतने पे ही कुछ कल छोड़ दिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा देख लेते हैं कि इसमें ये कैसे लगेगा। ठीक, और इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। चलिए इसको देखा जाता है। देखिए ये कैसे ये सवाल लगेगी, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, कल हमने बताया था कि जैसे लिखा है मोहन, मोहन लिखा है ना, मोहन का कोड दिया है क्या, 56237, यही दिया है। हा? फिर उमा, उमा का कोड दिया कितना, 853। ठीक, कब कह रहा है हनुमान का कोड क्या होगा। ठीक, हाँ? अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एम का कोड कितना है, 5 है। ओ का कोड कितना है, 6 है। हाँ? ओ का कोड कितना है, 6। एच का कोड कितना है, 2 है। और ए का कोड 3 है। और एन का कोड 7 है कि नहीं, बताइए। उसी तरह उमा लिखा है, उमा का कोड, यू का कोड 8 है, एम का कोड 5 है। हाँ? ठीक, ए का कोड 3 है। हाँ? है कि नहीं, बताइए, है ना। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, एम 5 है, एम यहाँ पे भी 5 है। ठीक, ए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यू ऊपर नहीं है, लेकिन यू का कोड 8 दिया है। ठीक, तो हनुमान लिखा हुआ है ना, तो अब बताइए एच का कोड कितने ऊपर दिया है, एच का कोड कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ए का कोड कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एन का कोड कितना है, 7 है, 7 हो जाएगा। यू का कोड कितना है, 8 है, 8 हो जाएगा। एम का कोड कितना है, 5 है। ए का कोड 3 है, एन का कोड 7 है। यानी ये कोड हनुमान का है, क्या है, 2 3 7 8 5 3 7। ये क्या है, ये कोड हनुमान का है। ठीक, जैसे मोहन का कोड उतना था और उमा का कोड इतना था, तो उसी तरह हनुमान का कोड इतना हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। है? यही तो है, इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं। है? कल लाइट कटने की वजह से हम क्लास आगे बता नहीं पाए, नहीं तो लाइट रही होती तो हम इसको बता दिए होते। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। उमा का कोड समझ में आ गया ना, है? और हनुमान का, ठीक, उमा और हनुमान, मोहन, इन सब ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, आज हम चलते हैं दूसरे पे, देखते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गर्म, गर्म कह रहा है, देखो 1 2 3 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड काफी। हाँ, 3 5 6 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, तथा 5 8 9 का अर्थ है दिन और रात। तो बहुत के लिए कौन सा अंक प्रयोग हुआ है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, कूट भाषा में लेके चलते हैं। हा? कह रहा है कि कूट भाषा, कूट भाषा 1 2 3, 1 2 3 को क्या लिख रहा है, गर्म फिल्टर्ड काफी, गर्म
फिल्टर्ड कॉफी। ठीक, यानी 1 2 3 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 5 6, 3 5 6, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसका अर्थ दिया है, बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन। ठीक, बहुत गर्म दिन। फिर उसके बाद कहा है कि 5 8 9, 5 8 9 का अर्थ है क्या अर्थ है? दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। ठीक, तो बहुत के लिए कौन सा अंक प्रयोग हुआ है? कह रहा है तो बहुत के लिए कौन सा अंक प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए बहुत के लिए पूछा है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम इसको हम लेके चलते हैं। हम देखिए हम इसको लिखते हैं 1 2 3। अब इसको लिखे गर्म, 1 को लिखा है गर्म, 2 को लिखा है फिल्टर्ड कॉफी, 3 को लिखा है कॉफी। ठीक, उसी प्रकार 3 5 6 को क्या लिखा है? अर्थ बहुत नहीं, इसका अर्थ है बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन। ठीक, और उसी प्रकार 5 8 9 को लिखा है दिन और रात, दिन और रात। ठीक, तो पूछा क्या है? बहुत का, बहुत का कोड पूछा कि बहुत का अंक क्या है? देखिए बहुत का अंक यही है ना, बताइए, यही है ना बहुत। यानी बहुत क्या है आपका? 3 है। बहुत क्या है? 3। और कहीं 3 मिल रहा है? नहीं ना। यानी बहुत किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3 के लिए प्रयोग किया गया है। तो नहीं, बहुत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कि नहीं? अच्छा, एक चीज और देखिए, 3 और किसका है? काफी है, अच्छा 3 काफी भी है, और 3 है कहीं, 3 और कहीं नहीं है। यानी 3 ये 3 ये 3 3 6, इसका मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 ये भी मिल रहा है, 3 ये भी मिल रहा है, यानी काफी है और बहुत है। तो 3 इसका भी जुड़ जाएगा, 3 इसका भी जुड़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 दिन का होता है, बताइए 6 क्या होता है?
दिन का होता है, तो दिन का पूछा नहीं है, पूछा किसका है, बहुत का। बहुत आपका कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 6? अब एक बात समझिएगा, अगर हम कह दें कि काफी बहुत गर्म, काफी बहुत गर्म है, यही हम कहें ना, काफी बहुत गर्म है, तो दिन का इसमें कुछ मतलब नहीं आएगा दिन में। हाँ, काफी के बारे में बात कर रहा है, काफी बहुत, काफी बहुत, यानी ये दोनों मिल रहा है कि नहीं किसी तरह। हाँ, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 1 3 ये, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गर्म गर्म कहाँ मिल रहा है, देखिए गर्म यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, गर्म यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, 5 1 6 हो जाएगा, यानी दोनों में मिल गया। हाँ, फिर उसके बाद दिन, दिन कहीं मिल रहा है, दिन ये मिल रहा है, दिन ये मिल रहा है, दिन ये मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है कि नहीं, यानी यही बस यही क्या मिल रहा है, यही आपको वर्ड मिल रहा है जो तीनों में है। तो पूछा है गर्म का, हाँ, बहुत का, तो ये और ये दोनों मिल रहे हैं 3 3, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख रहा है कट लो लिम। हाँ, कट लो लिम। हाँ, कट लो लिम, इसको लिख रहा है ड्रिंक हॉट कॉफी। हाँ, इसको क्या लिख रहा है, ड्रिंक हॉट कॉफी। ठीक, क्या लिखा है, कॉफी। ठीक, ड्रिंक हॉट, इसको इधर लिख दे रहे हैं ना, COFFE, कॉफी। ठीक, फिर उसके बाद लिख रहा है कसिम जिम। कश लिम लिम जिम। ठीक, इसको लिख रहा है कॉफी एंड टी, इसको लिख रहा है कॉफी एंड टी, टी टी ई ए है ना, टी, कॉफी एंड टी। ठीक, फिर उसके बाद लिख रहा है जिम लो निट, जिम लो निट।
सेल हॉट टी, इसको लिखा है सेल, यस यस, सेल हॉट टी। ठीक, तो पूछा है कि पूछा है हॉट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक, तो देखिए हॉट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है ना। अब देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉफी है, इसको कॉफी हम ले लेते हैं ना, कॉफी, यहां पे भी है कॉफी, हाँ है कि नहीं, कॉफी, और कहीं कॉफी नहीं है, यानी एक कॉफी को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हिम, दूसरे को क्या लिख रहा है, कश, हाँ, दूसरे को कश लिख रहा है ना, लिम और कश, यही ना। सॉरी लाइट कट गई थी, आ गई है लाइट, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए देखा जाए, तो देखिए अब इसमें क्या कहा है कि कट लो लिम को लिखा है ड्रिंक हॉट कॉफी, और कस हिम जिम को लिखा है कॉफी एंड टी, और जिम लो हिट को लिखा है नीट को लिखा है सेल हॉट टी है। तो देखिए इसमें हॉट कहाँ कहाँ है, हॉट एक ऊपर वाले में और नीचे वाले में, हॉट को क्या लिखा है, नो, LOO लिखा है, हाँ? तो यानी हॉट को देखिए ऊपर और नीचे दोनों में मिडिल वाले को हॉट को क्या लिखा है, लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट को लो हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। देखिए अब इसका अर्थ यही हो जाएगा कि और सबको जो लिख रहा है उसमें इसमें हॉट को हमेशा लो लिख रहा है। ठीक, तो हम हमेशा लो इसको ही मानेंगे, क्योंकि हॉट को लो लिख रहा है तो लो ही मानेंगे, हाँ, तो यही हो जाएगा दोनों का, हाँ। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए आप इसमें जो दिया हुआ है ना, आप इसको भी समझ दीजिए, जैसे लो ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में, उसी तरह इसमें है और ऊपर वाले में भी है, हाँ। हॉट देखिए, हॉट ऊपर में है और लो फर्स्ट वाले में भी लो है, और हॉट फर्स्ट वाले रो में भी है, यानी कट की जगह ड्रिंक लिखा है और लो की जगह हॉट लिखा है, हाँ? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉफी, कॉफी जैसे कॉफी लिखा है उसी तरह इसमें भी लिखा रहेगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है हमको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाँ? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे है? चलिए देखिए इसमें ये है कि आप लोग अगर जितना करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे रीजनिंग में, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहता है, हाँ? तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे लिखा है CD और GH, ठीक, फिर उसके बाद लिखा है KL, ठीक, KL लिखा है, फिर आगे एक खाली स्थान है, हाँ? एक ब्रैकेट मान लीजिए, एक ब्रैकेट बना दिए हम, तो आपको बताना क्या है कि नहीं इस ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा, हाँ? एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में यानी क्या भरा जाएगा, तो आपको बताना, जैसे CD
जी एच के एल के बाद कौन सा अक्षर आएगा। हाँ, यानी श्रृंखला आपको बतानी है कि कौन सा अक्षर आएगा, ये श्रृंखला आपको लेके चलनी है। ठीक, समझा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। हाँ, आप इसको ध्यान देंगे तो आराम से ये सवाल लग जाएगी। ठीक, चलिए तो इसको किया जाता है, देख लेते हैं इसमें क्या कैसे क्या कर रहा है। हम्म। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो दिया हुआ है सी और डी, देखिए सी और डी जो दिया हुआ है ना, इसमें गैप कितना है, एक का गैप है कि नहीं, एक का गैप है। और जी और एच इसमें भी क्या है, एक का गैप है। हाँ? के और एल इसमें भी क्या है, एक का गैप। हाँ? अब उसी प्रकार आगे वाले में भी एक का ही गैप होगा इसी तरह। हाँ, तो देखते हैं, सी और डी के बाद सीधे जी और एच आ गया ना। अब देखिए डी ई एफ जी, यानी डी के बाद कितना आया, ई एफ जी, यानी एक दो तीन, एक दो तीन, यानी तीन का अंतर हो रहा है। डी ई एफ जी यानी तीन का अंतर हो रहा है, प्लस तीन कर रहा है। ठीक, फिर उसी प्रकार अब देखिए आगे है एच है, एच के बाद के है। ठीक, हाँ, तो अब देखा जाए एच आई, आई आता है ना, आई जे के, यानी इसमें भी देखेंगे कितना हो रहा है, बताइए, यानी इसमें भी तीन का अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आगे में भी तीन का अंतर होगा। आगे में भी तीन का अंतर होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, एल है ना, एल, अब एल के आगे तीन अक्षर एम एन ओ होगा, यानी ओ, यहां पे क्या हो जाएगा, एक दो तीन, यानी ओ लिखा जाएगा, पहला अक्षर ओ रहेगा। फिर देखिए एक का अंतर है, एक का अंतर है तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। हाँ, पी हो जाएगा, समझ में आया, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, ओपी भरा जाएगा। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें बस अंतर आपको ध्यान में रख के इसको आपको कर देना था। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि नहीं, कि नहीं समझ में आया अभी तक। देखिए समझ में आ जाना चाहिए जहां तक उम्मीद है हमको, कि इसमें कुछ है नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं इसमें। तो आप लोग चलिए इसको करिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, जहां डाउट होगा वहां हम बता देंगे। नहीं, क्वेश्चन तीसरा है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि नहीं। हाँ, अब देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। देखिए इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि ये कोड भाषा जो दिया हुआ है ना, इसको आप लोग कैसे करेंगे। हाँ, समझ में आया। आप लोग को बस ध्यान में देखिए, रीजनिंग कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि नहीं रीजनिंग में करना क्या है, और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो रीजनिंग है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए कोई भी क्वेश्चन हल नहीं होगा। देखिए रीजनिंग में दिमाग ना लगाएंगे तो कोई बातें नहीं है, कि आप बिना दिमाग के रीजनिंग लगा लेंगे तो कभी हो नहीं सकता। ठीक, तो इसीलिए रीजनिंग का मतलब है कि आप दिमाग लगाएंगे तभी जाके हो पाएगा। हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, हम लोग चल के देखते हैं। आप लोग देखिए, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन को आप लोग बस ध्यान से देखिएगा और उसको करने की कोशिश करिएगा अपने से, कि देखिए क्वेश्चन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ? तो ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है कि ए जेड डी वाई, ये देखिए ये कथन वाला क्वेश्चन है, इसमें चार 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 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पहला दूसरा, दूसरा जैसे है एच एस जी टी, ठीक, एच एस जी टी, फिर उसी प्रकार तीसरा उसमें हो जाएगा
तीसरा क्या कह रहा है, OLTQ, OLTQ। ठीक, फिर चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, TG, फिर उसके बाद है VE। ठीक, TG और VE। अब इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसमें जो दिया हुआ है चारों विकल्प, इसमें कौन सा सत्य है। इसमें सत्य बताना है, नहीं, इसमें ये बताना है कौन सा गलत है। सॉरी, इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक, इसको आप ध्यान में रख के इसको करिएगा। ठीक, देखिए, ठीक, चलिए तो देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे। हाँ, बताइए, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे। तो आप देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम वर्ड माला लिख रहे हैं ना, आप उसको देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कौन डिफरेंट है। ABCDEFGHIJKLM। ठीक, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक, अब मिलाएंगे तो अब लग रहा है कि इसमें समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसीलिए हम बोले थे कि कभी भी अगर पेपर दीजिएगा, अगर इसमें अंग्रेजी वर्डमाला का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आप क्या करिएगा, लास्ट में ABCD ऐसे लिख लीजिएगा और इसका कोड लिख लीजिएगा। अगर इतना लिखे रहेंगे तो लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, जैसे देखिए, A और Z, यानी A और Z इसका विपरीत कर दिया है, B और Y इसका उल्टा कर दिया है। फिर H और S है ना, इसका उल्टा कर दिया है। GT इसका उल्टा कर दिया है। उसी प्रकार देखिए, TG, हाँ, TG, T का उल्टा G कर दिया है। VE का उल्टा E कर दिया है। समझ में आया? हाँ, इसका उल्टा किया है। अब लेकिन OL ये उल्टा है। ठीक, PQ ये उल्टा तो नहीं, यानी यही गलत कर दिया, इसको ऐसे उल्टा होना चाहिए था। P है तो Q होना चाहिए था, यहाँ पे PQ कर दिया है, यानी Q यहाँ पे गलत कर दिया है। Q के जगह हमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे K होता तो ये सही होता। यानी हमारा तीसरा क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया? तीसरा क्या है हमारा, रॉन्ग है, यानी यही गलत है। इसमें गलत पहचानना था, गलत कौन सा है, यानी तीसरा हमारा गलत है। ठीक, और इसी प्रकार एक और हम दे रहे हैं, उसको आप लोग करिएगा, हाँ, तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए पहला दे दिया है CXDV। ठीक, हाँ, दूसरा दे दिया है GTGSQJ। ठीक, फिर दिया है तीसरा FUTE। ठीक, चौथा दे दिया है QJPK। ठीक, पूछा सही, सत्य, सही विकल्प क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए।
इसमें सही विकल्प आपको क्या करना है, चुनना है। सही विकल्प क्या करना है, चुनना है। ठीक, सही विकल्प चुनना है। अब देखिए इसमें सही विकल्प आप चुनिए, क्या हो जाएगा सही विकल्प, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। हाँ बताइए, हम बता दें कि आप लोग करेंगे। हाँ बताइए, करिए। देखिए बता दे रहे हैं। देखिए इसमें सी के बाद एक्स आया है। हाँ सी के बाद एक्स, ये तो सही है, सी और एक्स। फिर डी भी आ गया, डी के बाद भी है, ये तो गलत हो गया, यानी डी के बाद भी, ये उल्टा इसका गलत हो गया, यानी ये तो गलत है पहले बात। हाँ ये गलत है। ठीक, इसमें सही उत्तर ढूंढना है। फिर जी एस, जी के बाद एस आता है। हाँ जी का उल्टा एस होता है, नहीं, जी का उल्टा टी होता है, तो ऐसा है, यानी ये तो ऐसे ही गलत है। हाँ एफ यू, एफ यू ये सही है, एफ यू। फिर टी ई, टी ई कहाँ गया, टी के बाद ई आता है, टी और ई, यानी ये भी गलत है। हाँ अब देखिए, यानी 3 तो आपको गलत निकल गया, एक बचा, यानी यही सही होगा। और इसको मिला भी लें हम कि सही है कि नहीं। क्यू जे, यानी क्यू का उल्टा जे होता है। हाँ बताइए, क्यू का उल्टा जे होता है। हाँ पी के, पी के यानी के का उल्टा भी पी होता है। हाँ होता है कि नहीं, होता है ना, समझ में आया। तो ये उत्तर सही है, समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है सभी लोगों को। बताइए, चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, छठा क्वेश्चन। कह रहा खाली स्थान भरना है। हाँ खाली स्थान भरना है, तो आपको उसमें देखना है कि नहीं कौन सा, उसमें क्या भरा जाएगा। ठीक, तो उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है डी के बाद एफ, ठीक, एच, हाँ एच दिया है, जे दिया है, हाँ फिर खाली स्थान एम दिया है, पी दिया है। ठीक, कह रहा खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। हाँ बताइए, हाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कोडिंग है, कोड है ना। हाँ और ये चीज आपको लिखवाए होंगे हम, इसका एक कोड हमने बताया होगा। हाँ कोड बताया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक 26, ये कोड दिया है ना। अब देखिए डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। हाँ एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। हाँ एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। हाँ जे का कोड कितना होता है, 10 होता है। हाँ एन का कोड कितना होता है, बताइए। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। हाँ और टी का कोड कितना होता है, हाँ 16 होता है ना, होता है कि नहीं। अब बताइए इस कोड में कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं। हाँ इस कोड में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो लगे कि नहीं ये गलत है, ये कोड ऐसे चल रहा है, तो इसमें आगे कौन सा कोड आएगा। जैसे देखिए 4 में 2 जोड़ दिया है, ठीक 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दिया है 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ दिया है 10 हो गया,
हाँ, 10 में 2 जोड़ देगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 12 में 2 जोड़ा, हाँ 14 हो गया। 14 में 2 जोड़ा 16 हो गया। ठीक, यानी 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 है क्या? 12 एल है, यानी यहाँ पे एल भरा जाएगा। ठीक, समझ में आया? दिमाग में कुछ घुसा? बताइए, दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? नहीं घुसा तो पेचकस खोल के फिर घुसाइए उसको। हैं, समझ में आया कि नहीं? हैं, तो देखिए ऐसे ही इसको कोडिंग, आप जब ये कोडिंग आपको याद रहेगी तो ऐसी सवालें आएंगी तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बताइए, कहीं दिक्कत होगी? कहीं नहीं दिक्कत होगी। हम तो कह रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आज ये चैप्टर लास्ट है, आज इसके बाद अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। कल जो चैप्टर पढ़ेंगे कल हम आपको बता देंगे कि कल ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, जहां तक उम्मीद है। चलते हैं, एक आध दो सवाल और हम लोग देख लेते हैं। है? कम से कम आज चैप्टर समाप्त कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सवाल लेके चलते हैं। है? 2 क्वेश्चन हो गया था ना, यानी 10वां क्वेश्चन है, समझ लीजिए 10वां है। हा? जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं अगर हम इसमें एक 4 विकल्प दे दें, कह दें पहला है डी, ठीक, फिर दूसरा है सी, चौथा है जी, तीसरा है ई। हाँ, बताइए, कह रहा है कि अब बताइए इसमें से सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है? हाँ, तो आप लोग कैसे जानेंगे कि नहीं सबसे अलग कौन है? बताइए, कोई बता सकता है? हाँ, क्यों नहीं बता सकता है? आप लोग को जानना चाहिए। हम शुरुआत में ही स्वर बताए थे। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर? हाँ, ई, ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ यू, यही होता है ना। अब बताइए इसमें डी क्या है? व्यंजन है। सी क्या है? व्यंजन है। जी क्या है? व्यंजन है। लेकिन ई क्या है? ई आपका स्वर है। समझ आया? ई आपका क्या है? स्वर है। समझ में आया? तो ई आपका इसमें डिफरेंट है, यही तो पूछा था। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ऐसे ही भाषा का ही क्वेश्चन है। हाँ? आप उसमें पहचानिएगा कि इसमें कौन सा डिफरेंट है। 4 विकल्प वाला ही क्वेश्चन है। हाँ? जैसे कह रहा है नारंगी, पहला है नारंगी, ठीक, पहला नारंगी है। दूसरा आम है, ठीक। तीसरा अनार, अनार है। और इसमें ये चौथा है, सॉरी चौथा है, ये तीसरा है
इसमें क्या है? मौसमी। मौसमी। इसमें डिफरेंट पूछा है, क्या है कि इसमें सबसे अलग कौन है? बताइए, इसमें से सबसे अलग कौन है? बताइए। अच्छा, एक चीज गौर किए हैं आप लोग? हाँ, बताइए, क्या इसमें कुछ आप गौर किए हैं? नारंगी। नारंगी का आप देखते हैं, नारंगी कैसा होता है? हाँ, नारंगी, ये एक फल है, नारंगी। नारंगी यानी वो देखे हैं, ऑरेंज, संतरा, वही नारंगी होता है। हाँ, तो नारंगी और मौसमी सेम एक ही तरह होते हैं। नारंगी और मौसमी सेम एक ही तरह होते हैं। देखेंगे इसमें ना, इसके दाने जो होते हैं, जो इसके दाने होते हैं उसमें अलग हो जाते हैं। जैसे अगर संतरा लेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये आपका संतरा है, ठीक, ये आपका संतरा है ना, मान लीजिए ये संतरा है। अब इसमें देखेंगे, जब इसको छीलेंगे ना, इसमें कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। हाँ, बताइए, दिखता है कि नहीं? हाँ, दिखता है, यानी इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक, मौसमी, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। इसको भी, इसके अंदर के पार्ट को हम अलग कर सकते हैं, जो अंदर वाला इसका पार्ट है। अनार जो है, अनार, अनार आपका जो होता है ना, अनार ऐसे होता है ना अनार। हाँ, बताइए, यही अनार होता है ना? बताइए, ये जो अनार है, अनार को जब आप खोलेंगे तो इसके दाने क्या होते हैं? छोटे 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 दाने होते हैं। बताइए, दाने, इसके दाने अलग हो जाते हैं। खोलने पे इसके दाने अलग हो जाते हैं। मौसम्बी के खोलने पे इसके अंदर के पार्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। हाँ, तो इसके दाने भी अलग हो जाते हैं। हाँ, उसी तरह नारंगी को भी खोलेंगे तो इसके दाने अलग हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसको खोलेंगे तो इसमें दाने नहीं होते हैं, इसके दाने अलग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इसके सब पार्ट्स क्या है, जुड़े हुए होते हैं। हाँ, तो इसको कभी खोलेंगे तो ये इसमें दाने नहीं होते हैं, इसको सीधे काट के खाया जाता है। इसको दाने अलग करके खाया जाता है। इसको भी इसके छिलके निकाल के इसका जो अंदर का है दाना, उसको अलग करके खाया जाता है। इसके इसमें भी जो है अलग करके खाया जाता है। लेकिन आम को अलग करके नहीं खाया जाता है, उसको काट के सीधा खाया जाता है। चाहे काट के खाओ, चाहे दांत से काट के खाओ, लेकिन उसको खाया जाता है। हाँ, इसको दाने अलग करके हम खा सकते हैं। ठीक, यही अंतर है इसमें और इसमें। चलिए, अब चलते हैं, अगला हम देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन। उसमें भी आप लोग पहचानिएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है मटर। मटर, हाँ, बैगन, आलू, आलू, फिर क्या दिया है? तरबूज। ठीक, तरबूज दिया। कह रहा है इसमें से सबसे डिफरेंट कौन है? हाँ, सबसे डिफरेंट क्या है? बताइए, सबसे डिफरेंट तो आपको यही लग रहा होगा, तरबूज है। हाँ,
मटर, मटर एक सब्जी होती है। हाँ, मटर क्या है? आपकी एक सब्जी होती है। बैगन क्या है? आपकी एक सब्जी होती है। ये भी सब्जी है, ये भी सब्जी है, और आलू भी एक सब्जी है। लेकिन तरबूज क्या होता है? ये एक फल है। क्या है? फल है। ये सब्जी नहीं है, फल है। यही तो आपको बताना है। हाँ, यही चीज जैसे हमने इसको हिंदी में लिखा है ना, इसी को हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सेम चीज वही है। आपको वही बताना है कि नहीं, इसमें जो तरबूज है, वाटरमेलन, ये क्या है? हाँ, वाटरमेलन क्या है? हाँ, वाटरमेलन तरबूज होता है। वाटरमेलन आपका क्या है? हाँ, फल है, फ्रूट्स है। हाँ कि नहीं, बताइए, फ्रूट्स है कि नहीं? और मटर, बैगन और आलू, ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब्जियां हैं। हाँ? व्यंजन है। ठीक, तो देखिए इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि हमको इसमें बताना है। कोड भाषा भी हमने इसको पूरा बता दिया, हमने इसमें इसका कोडिंग भी हमने बता दिया। इसमें ज्यादातर हम जो जो चीजें थी अंग्रेजी वर्णमाला में, वो सब हमने बता दिया है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग पढ़िएगा, जो ना समझ में आएगा तो वो हमसे पूछिएगा, हम उसको हम बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे विराम करते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।